Welcome students of class 11th, dear students. Today our topic we are going to discuss that is types of values. जैसा कि पता होगा आपको कि हम वैल्यू एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं। इसका कंसेप्ट हमने देखा है वैल्यू एजुकेशन किस चीज़ को कहते हैं, मीटोलॉजिकल मीनिंग है, जनरल मीनिंग ऑफ वैल्यू है एंड कंसेप्ट ऑफ वैल्यू हमने देखा है। वैल्यू हम कहाँ पर वैल्यू किस चीज़ को कहते हैं, और आज हम देखेंगे उनके जो टाइप्स है, क्या क्या वैल्यू होता है, क्या क्या वैल्यूज होता है। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वैल्यूज लाइक पर्सनल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, moral values, universal values, civic values, spiritual values, national values, social values, cultural values, scientific values, aesthetic values, biological, so many values यहाँ पर है, बहुत सारे values हैं। Values reveals how a person thinks and feels about certain things. Values reveals how a person thinks and feels about certain things such as politics, religion, and society in general. They usually shape person's mindset. इन्हीं वैल्यूज की बदौलत से एक इंसान का, एक शख्स का जो पर्सन मेंटल सेट है वो बनता है, क्योंकि पर्सनल डिपेंड्स अपॉन दीज वैल्यूज। इन वैल्यूज की बदौलत हम किसी की पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं, हम कहते हैं उसका कैरेक्टर कैसे है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे है, ये चीज़ देखकर हम ये ऐसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे इन वैल्यूज का क्या वैल्यू है। अगर हम पर्सनल वैल्यूज की बात करेंगे, पर्सनल वैल्यूज की अगर हम बात करेंगे, the principles and ideologies that a person follow in personal life. The principles and ideologies that a person follow in his personal life. पर्सनल वैल्यूज हम उन वैल्यूज को कहते हैं जो इंसान जिन वैल्यूज पर इंसान की जो शख्सियत वो दुनिया मतलब डिपेंड है। उसका जो उठना बैठना, ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है, अपनी लाइफ का जो है, अपने पर्सनल उस पर्सनल के मुताबिक ये चीज़ बताएंगे, पर्सनल वैल्यूज होते हैं। इस तरह दूसरा ह्यूमन वैल्यूज, principles and ideologies that is basic to human nature to make their life smooth and happy. Human values यानी कि बदौलत हम अपनी लाइफ को स्मूथ और हैप्पी बना सकते हैं। ह्यूमन वैल्यूज जैसे कि हमारे जो, अगर हम लाइफ ह्यूमन वैल्यूज की बात करेंगे, ह्यूमन हम किसको कहते हैं? ह्यूमन when we will behave like an, ठीक है, जब हमारे पास वैल्यूज है, जब हमारे हर एक चीज़, हमारा बिहेवियर कंट्रोल्ड है, हमारे इमोशंस कंट्रोल्ड है, हर एक जो हमारे वैल्यूज है हम उनको अच्छी तरह से बुराई का ला सकते हैं। इस तरह है रिलीजियस वैल्यूज। रिलीजियस वैल्यूज मीन्स person believe in particular thought which is guide for reasoning between good and bad. रिलीजियस वैल्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अपने में फेथ होता है, अपने में रिलीजियस होता है। यहाँ बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनका अपना रिलीजन और अपनी रिलीजन, अपने फेथ, अपना एक थॉट होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। मॉरल वैल्यूज, principles and directives which enables us to follow the correct and right path, जो हमें उसूल बताते हैं, हमारी ज़िंदगी का जो उसूल होता है कि मॉरल वैल्यू में पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट
correct, to follow the correct path. Spiritual values, universal values अगर हम बात करेंगे, principles that all people across the planet are expected to adhere, यानी जो यूनिवर्सल वैल्यूज है, हम वर्ल्ड लेवल पे हम कहेंगे सारे कायनात के जो भी लोग हैं हम उनसे मतलब ब्रदरहुड लव वगैरह डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम समझे कि यहाँ जो भी इंसान आया है हम बराबर है, वी आर ऑल इक्वल, और हर एक के लिए हमारे अंदर हमदर्दी होनी चाहिए। सिविक वैल्यूज कि हम देखते हैं एज ए सिटीजन हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। स्पिरिचुअल वैल्यूज कंसर्निंग स्पिरिट अपोजिट टू मैटर, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज होते हैं वो हमें स्पिरिचुअल पर ज़्यादा जोर देते हैं एज कम्पेयर टू मैटर। और स्पिरिट जैसे हम स्पिरिचुअल पर्सनल कहते हैं, कोई लोग जो बुजुर्ग बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सिर्फ स्पिरिट पर ज़्यादा जोर देते हैं, मटेरियल पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। ये दीज आर सम फिलोसफिकल थाट्स, फिलोसफिकल यानी हमारे जो रिलीजियस बुजुर्ग होते हैं, रिलीजियस पर्सनलिटीज वगैरह होते हैं, उनको रिलीजियस वो मटेरियल की तरफ, इस दुनिया की तरफ ज़्यादा नहीं, वो सिर्फ आखिर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। नेशनल वैल्यूज़, अगर हम नेशनल वैल्यूज़ को बात करेंगे, प्रिंसिपल विच इनकरेज ए पर्सन टू एम्बेड द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। पैट्रियटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, जो जिनके अंदर ये मोहब्बत है, ये लव है, जिनके अपने कंट्री के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। सोशल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ अगर हम सोशल वैल्यूज़ की बात करेंगे, आइडियोलॉजी विच इनकरेजेस अस टू लिव टुगेदर। सो हम सोसाइटी में रहते हैं जो हमें बताते हैं हम सोसाइटी में किस तरह रहना है, क्या क्या करना है, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। कल्चरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यूज़ उन वैल्यूज़ को कहते हैं जो हमें कल्चर को क्या एल्यू रखते हैं, उसको ट्रांसफ़र वन जनरेशन सेकंड जनरेशन, अपने कल्चर एटीट्यूड, अपने राइट्स और रिचुअल जो हमारे कस्टमर्स जो कल्चर में होते हैं उनको एल्यू रखते हैं, उनको ज़िंदा रखते हैं। या तो जो बिलीफ्स होते हैं वगैरह है जो, हाँ, उसको साइंटिफिक वैल्यूज़ अगर हम बात करेंगे, साइंटिफिक वैल्यूज़ हमारे अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। प्रिंसिपल डायरेक्टिव विच फोर्स टेस्ट एनालाइज वेरीफाई इंक्वायरी, जो हमें जिससे बहुत सारे लोग जो साइंटिस्ट वगैरह उनके अंदर साइंटिफिक वैल्यूज़ होते हैं जो कोई न कोई चीज़ इन्वेंशन लाइफ को आसान बनाए, दूसरी के लाइफ को आसान बनाने, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए नए नए टेस्ट एनालाइज करते हैं। एस्थेटिक वैल्यूज़, एस्थेटिक वैल्यूज़ की अगर हम बात करेंगे, आर्ट, डांसिंग, पेंटिंग, म्यूज़िक इस चीज़ में आते हैं। यानी हर एक इंसान किसी के पास ये पर्सनल वैल्यूज़ हर एक के पास होते हैं। हर एक का इंसान जो है उसको अपनी पर्सनल की कैसे मैं अपने लाइफ को मेंटेन करूँ, अपने पर्सनल को मेंटेन करूँ, किस तरह उठना बैठना वगैरह, उसके पर्सनल मामले, कपड़े किस तरह उसके हैबिट्स होते हैं, वो अपने मैं उसको हम जो चाहते हैं अपने पर्सनल के बारे में वो कर सकते हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ है, ह्यूमन वैल्यूज़ वही होते हैं कि इंसान हम ह्यूमन वैल्यूज़ की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन नेचर टू मेक दियर लाइफ स्मूथ एंड हैप्पी, हम अपनी लाइफ को कैसे स्मूथ और खुश बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं, तभी जब हमारे पास ह्यूमन वैल्यू, जब हमारे अंदर हमदर्दी है, लव है, अफेक्शन है, ब्रदरहुड है ना। रिलीजियस वैल्यूज़ उसको कहते हैं, यानी हमारा हर एक यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं, उनका अपना मिलजुल अपना थाट होता है, उस पर वो डिपेंड करते हैं और इसी के हिसाब से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। मॉरल वैल्यूज़ को पता होगा जो हमें राइट पाथ दिखाते हैं और हमें ये चीज़ दिखाते हैं कि व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ गुड। यूनिवर्सल वैल्यूज जो यूनिवर्सल लेवल पर हम देखते हैं, सिविक वैल्यूज़, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, एज ए गुड सिटीजन हमें क्या क्या करना चाहिए। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हमें जो स्पिरिचुअल पर्सन जो हमें स्पिरिचुअल ज़्यादा जरूरत है, जैसे मैटनेस यानी जो हमें लेकिन वो जो मैटर को अपोजिट होते हैं, जो ये फिलोसफिकल थाट होता है जिसको जो लोग फिलोसफी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। नेशनल वैल्यूज़ हैं जिनके पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म होते हैं।
लव फॉर मैटर्स जो अंदर है ना, ये चीज़, सोशल वैल्यूज़, सोसाइटी में किस तरह उठना बैठना है, कल्चर वैल्यूज़, हमें कल्चर, अपने कल्चर को कैसे जिंदा रह सकते हैं, हमें क्या क्या करना है, साइंटिफिक वैल्यूज़, हमें टेस्ट्स करने हैं, हमें नए नए इन्वेंशंस करनी है, एस्थेटिक वैल्यूज़, यानी कोई किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है, डांसिंग में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में, ड्रामाटाइज में वगैरह है, ये चीज़ वैल्यू, ये टाइप्स वैल्यूज होते हैं। उन्हीं की बदौलत एक एक इंसान की पर्सनालिटी को शेप होती है। और हम कैसे इन्हीं वैल्यूज़ के डिपेंड, जिसके अंदर ये सब, हर एक के अंदर ये सब चीज़ नहीं होती, नहीं होते हैं। किसी के पास पर्सनल वैल्यू ज़्यादा है, किसी के पास ह्यूमन वैल्यू, किसी के रिलीजियस वैल्यूज, जिसके पास ये सब जो, उसको कंप्लीट पर्सनालिटी कहेंगे। वो ऑल आउट डेवलपमेंट पर्सनालिटी उस पर्सन की है। हमें कोशिश करना है ये सब, ये वैल्यूज हमें अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, ठीक है, तब हम जो लाइफ में खुशी बन सकते हैं। थैंक्स।